आज हम पढ़ते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु क्या होता है? परमाणु जो कि अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? परमाणु कहा गया। और जो कि क्या होते हैं? छोटे छोटे अणु से कण से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या बोलेंगे? परमाणु कहते हैं। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी? इन दीवारों में एक कमरा एवं कई कमरों के समूहों की एक विशाल इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की संरचनात्मक इकाई क्या है? जिसकी बोपी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का एक छोटा सा कण होता है। इस प्रकार सभी जो द्रव की रचनात्मक को इकाई क्या होगी? परमाणु होती है। तो जो परमाणु होते हैं वह क्या होंगे? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु कितने बड़े होते हैं उसके बारे में। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं ये भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणु जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाती है। परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। जो वैसे परमाणु का जो आकार होता है उसकी जो त्रिज्या होती है 10⁻⁹ मीटर होती है। और नैनोमीटर में बात करते हैं तो 1 नैनोमीटर होगी। 1 मीटर कितनी होगी? 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होगी। यहाँ पे आकार दिया गया अलग अलग त्रिज्या। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की क्या है? 10⁻10। जल के अणु की 10⁻⁹ त्रिज्या है मीटर में। और हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो 10⁻8 है। और अगर बात करते हैं रेत के कण की तो 10⁻4। चींटी की 10⁻3। सेब की 10⁻1। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मतलब ज़ीरो मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व भी परमाणु से बना होता है। चाहे कोई भी चीज़ हो, सब किससे मिलकर बनी है? परमाणु से। चाहे हम इन्हें देख नहीं सकते फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक विज्ञान तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों पर आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं। उसमें उपस्थित परमाणु को स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न परमाणु की आधुनिक प्रतीक क्या क्या हैं। कि जो परमाणु हैं, तत्व की जो परमाणु हैं उनको निश्चित एक प्रतीक दिया गया है। तो वे क्या हैं? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे। डाल्टन क्या थे? ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है कि उस तत्व की एक निश्चित मात्रा उसकी ओर इंगित करता है। अर्थात ये प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। बार्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक को सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षर से प्रतीत होता है। जैसे कि जो हाइड्रोजन है, प्रारंभ में तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ से वह सर्वप्रथम पाए गए। मतलब कहीं कहीं पे तो क्या है उसको, जैसे हाइड्रोजन को ऐसे किया, और कहीं कहीं पे क्या है कि जहाँ से प्राप्त किया गया उसके बारे में उससे उसका नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न किया गया है। कॉपर को साइप्रस से व्युत्पन्न किया गया है। कुछ तत्वों के नाम को उनके विभिन्न रंगों से, जबकि जो स्वर्ण है उसको गोल्ड नाम अंग्रेजी में उसे शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है? पीला। इंटरनेशनल, तो IUPAC का नाम क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का पूरा नाम है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि IUPAC का पूरा नाम क्या होगा? एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम के लिए Na। तो यहाँ पे तो ये फर्स्ट वाला तो क्या आ गया? कैपिटल, और दूसरा क्या हो गया? स्मॉल। और अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसको H से लिया गया है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम के लिए Al, और जो कोबाल्ट होगा CO, न कि CO, क्योंकि इसमें सबसे पहले अगर दोनों ही कैपिटल ले तो वह गलत है। हमें क्या करना है? एक कैपिटल लिखना है और एक दूसरा क्या लेना है? स्मॉल लेना है।
कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले एक अक्षर को संयुक्त करके बनाया गया है। दो से, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन को Cl से लिया गया है तथा जिंक को किससे लिया गया, Zn इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीक को लैटिन एवं जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण के लिए लोहा, लोहान क्या होगा, आयरन, आयरन का प्रतीक क्या हो गया, Fe, और लैटिन नाम क्या हो गया, फेरम से व्यक्त किया गया है। तो कभी कभी क्या होता है, लैटिन भाषा से भी उनका नाम बनाया गया है। इसी प्रकार जो सोडियम होगा Na, और पोटेशियम के लिए K, क्रमशः नेट्रियम और कैलियम से युक्त है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। यहाँ पे सबके सारणी में कुछ प्रतीक दिए गए, जैसे एल्यूमिनियम के Al, आर्गन के लिए Ar, बेरियम के लिए Ba, बोरोन के लिए B, ब्रोमीन के लिए Br, कैल्शियम के लिए Ca, कार्बन के लिए C, क्लोरीन के लिए Cl, कोबाल्ट के लिए Co। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो उसके संदर्भ में के लिए उपयुक्त सारणी दी गई। इस पूरी सारणी को एक बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर या बार बार प्रयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे।